नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी शर्मनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इंसानियत मानवता को शर्मसार किया। ये शर्मनाक घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहाँ पर एक हैवान पति ने अपनी पत्नी का कत्ल करके उसके शव की पहचान बदलकर हिरन नदी में फेंक दिया। वजह थी कि उसकी पत्नी को बच्चा नहीं होता था। इसी बात से नाराज खफा होकर उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया, क्योंकि उसे बच्चे की चाहत थी, पत्नी की नहीं। उसने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया। उसने अपनी पत्नी का कत्ल करके उसके शव को अपने पिता के साथ मिलकर शव की पहचान बदलकर हिरन नदी में फेंक दिया, ताकि किसी को उसके अपराध की पता न चले। किया जो अपराध उस हैवान दरिंदे ने किया अपनी पत्नी के साथ, उसका किसी को पता ना चले, इसलिए उसने अपनी पत्नी का पहचान बदलने के लिए उसने अपनी पत्नी के जेवर कपड़े निकालकर उसको जींस पहना दी, ताकि किसी को इस बात की पहचान ना हो सके कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया है, और पत्नी के इस कत्ल में किसी का राज कभी ना उठे और वो बेखौफ निडर होकर वो दूसरी शादी कर ले। वजह थी कि आरोपी चैन सिंह लोधी नाम के आरोपी अपनी पत्नी का कत्ल बच्चा ना होने की वजह से किया, क्योंकि उसकी शादी 10 साल पहले रजनी सिंह लोधी नाम की एक महिला से हुई थी। शादी के 10 साल हो गए, लेकिन 10 सालों में उनके कोई बच्चा नहीं था। वो आए दिन अपनी पत्नी को, रजनी सिंह लोधी को प्रताड़ित करते थे, आए दिन उसके साथ मारपीट करते थे, आए दिन उसको बांझ होने का ताना देते थे, लेकिन कभी भी उसे अपने बारे में इस बात का ख्याल नहीं आया है, ना कि वो महिला बांझ थी। चैन सिंह लोधी ने 26 अक्टूबर 2024 को दूसरी शादी के लिए उसका विवाद हुआ अपनी पत्नी से, क्योंकि रजनी सिंह लोधी इस बात से कभी भी एग्री नहीं थी कि वो अपनी पति की दूसरी शादी करे, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता था कि एक दिन उसे औलाद होगी, और वो उस बात पर यकीन रखती थी। लेकिन रजनी सिंह लोधी, उसका जो ससुराल वाला थे, वो आए दिन रजनी सिंह लोधी को ताने मारते थे बांझ होने के, लेकिन कभी भी अपने बेटे का उस पर कोई जांच नहीं करवाते थे, और ना ही अपने बेटे में उन्हें कभी कोई कमी नजर आ रही थी। उस हैवान दरिंदे को हमेशा कमी नजर आती थी, तो अपनी पत्नी रजनी सिंह लोधी के लिए दूसरी वो शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी इजाज़त उसकी पहली पत्नी यानी रजनी सिंह लोधी उस बात की इजाज़त नहीं देती थी। 26 अक्टूबर 2024 की रात को उनको दूसरी शादी के लिए विवाद उन दोनों में हुआ, और विवाद होने के बाद उसको, जब रजनी सिंह लोधी ने उसे दूसरी शादी की परमिशन नहीं दी, तो उसने तकिए से पहले उसके साथ मारपीट की गई, और उसके बाद उसके तकिए से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में रात के समय जब चैन सिंह लोधी ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया, इस बात की सूचना उसने अपने पिता को दी। उसके पिता ने उसके अपराध में उसका साथ दिया, और उसके पत्नी के शव को उसका भेष बदल कर, यानी उसके कपड़े, उसका जेवर जो उसने पहना हुआ था, जो एक सुहाग की निशानी होती है, वो सब उसने उतारे, और उतारने के बाद उसे जींस पहना दी, और उसकी पहनावा उसको बदल दिया, और हिरन नदी में जाकर फेंक दिया। और अगले दिन थाने में जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, ताकि किसी को इसके अपराध के बारे में कोई पता ना चले। लेकिन पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस तलाश करी कि आखिर वो महिला कहाँ गई, पूछताछ करी, लेकिन इस बात का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक दिन हिरन नदी में एक महिला का शव पानी में तैरते हुए मिला। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और सबकी शिनाख्त की। लेकिन सब जब पुलिस को मिला, तो पुलिस ने उस सब की पहचान करने के लिए, जब पुलिस ने उसकी पहचान करी, पुलिस ने पहले सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई वो बड़ी हैरान करने वाली थी, क्योंकि उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो महिला हिरन नदी में मिली थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, वो पानी में डूबने की वजह से नहीं हुई, बल्कि उस महिला की जो मौत हुई वो दम घुटने की वजह से हुई। जब
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पुलिस ने उस आरोपी की तलाश में जुट गई जिसने उस महिला का कत्ल किया। जब सबकी पहचान करी तो सबकी जो पहचान हुई वो रजनी सिंह लोधी की हुई। पुलिस ने पूछताछ करी, पहले आरोपी पति से जानकारी करी, क्योंकि जब पहचान में हुई, क्योंकि आरोपी पति चैन सिंह लोधी ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रजनी सिंह लोधी के जो ससुराल वाले थे उनसे पूछताछ करी। पहले तो वो लोग बात को गुमराह कर रहे थे, घुमाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने रजनी सिंह लोधी का कत्ल करने के बाद उसके शव की पहचान मिटाने के लिए जो उसकी वेशभूषा चेंज करी, उसके पहनावा और जो एक सुहागन की निशानी होती है वो सब उन्होंने निकाल कर जो जींस पहनाई वो सबूतों को मिटाने के लिए पहनाई। सबूतों को मिटाने के लिए उन्होंने वो जींस पहनाई ताकि सबूतों को मिटाया जा सके, पहचान को मिटाया जा सके और अपराधी को उसके अपराध के बारे में किसी को पता ना चल सके। लेकिन पुलिस ने इस बात का जो खुलासा है वो रजनी सिंह लोधी के जो परिवार वाले हैं, जब उन्हें इस बात का पता चला कि उनकी बेटी की सब बरामद हुआ है नदी से, तो उन्हें इस बात का जब पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसकी। उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि उसके जो ससुराल वाले हैं उन्होंने ही उनकी बेटी रजनी सिंह लोधी का कत्ल किया है। जब मैके वालों ने पुलिस को ये शिकायत दर्ज कराई कि उनके रजनी सिंह लोधी के जो ससुराल वाले हैं उन्होंने ही रजनी सिंह लोधी की हत्या की है, तो पुलिस ने सबसे पहले शक की सुई उसके पति पर, उससे पूछताछ करी। और पूछताछ में पहले तो वो बात को घुमाता रहा, इनकार करता रहा, लेकिन जब मैके वालों ने आरोपी चैन सिंह की हकीकत बयां करी तो सारा सच सामने आ गया। पुलिस ने कड़ी सख्ताई से पूछताछ करी तो पूछताछ में आरोपी चैन सिंह लोधी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसके पिता ने जो अपने बेटे का अपराध में साथ दिया उस आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन दोनों ने बताया कि उनके 10 साल पहले शादी हुई थी चैन सिंह लोधी की रजनी सिंह लोधी से, लेकिन इनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो दूसरी शादी करना चाहता था। लेकिन रजनी सिंह लोधी इस बात से हमेशा विरोध करती थी कि वो दूसरी शादी ना करे। उसे रास्ते से हटाने के लिए इसने आरोपी चैन सिंह ने चाल चली परिवार से मिलकर कि वो रजनी सिंह लोधी को रास्ते से हटा देंगे और रास्ते से हटाने के बाद वो सुकून से दूसरी शादी कर लेंगे। मैके वाले रजनी सिंह लोधी के जो मैके वाले हैं उन्होंने पुलिस को बताया कि वो रजनी सिंह लोधी को आए दिन परेशान करते थे, उसके साथ मारपीट करते थे, उसे आए दिन बांझ होने का ताना देते थे, उसके साथ में आए दिन उसको औलाद ना होने के लिए प्रताड़ित उसे करते थे। लेकिन उसके मैके वाले हमेशा उसको समझाते थे कि वो अपना घर बसाने के लिए खुद वो कोशिश करे। वो हमेशा चाहते थे कि उनकी बेटी का घर बसा रहे, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बेटी के साथ ऐसा अपराध होगा, ऐसी घटना उनके साथ होगी। दरिंदे उनकी बेटी रजनी सिंह लोधी का कत्ल कर देंगे। रजनी सिंह लोधी के आरोपी पति चैन सिंह लोधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सबूत मिटाने के लिए आरोपी पिता जो चैन सिंह लोधी का पिता है उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों सलाखों के पीछे हैं। रजनी सिंह लोधी ने अपने मैके वालों को फ़ोन करके बताया था कि चैन सिंह लोधी यानी उसका पति दूसरी शादी करना चाहता है, इसलिए वो उसका वो विरोध करती है, इसलिए उसके साथ आए दिन मारपीट की जाती है, आए दिन उसको प्रताड़ित किया जाता है, बांझ होने का उसको ताना दिया जाता है। वो इस बात से बहुत परेशान है क्योंकि आए दिन उसके जो ससुराल वाले हैं वो उसके साथ में इतनी ज़्यादती करते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। 26 अक्टूबर 2024 को आरोपी चैन सिंह लोधी ने अपनी पत्नी रजनी सिंह लोधी का पहले उसके साथ मारपीट की गई, प्रताड़ित उसको किया गया और फिर उसको रास्ते से हटाने के लिए उसके मुंह पर तकिया रखकर उसका कत्ल कर दिया गया ताकि उसका दम घुट जाए और उसकी मौत हो जाए। और उसकी पहचान छुपाने के लिए उसने उसके कपड़ों को और उसके वेशभूषा को बदल दिया और
उसके कपड़े और उसका जो जेवर था, जो उसने पहना हुआ था, जो एक सुहाग की निशानी होती है, उसको निकाल कर उसको जींस पहना दी और अपने पिता को इस घटना के बारे में बताकर दोनों ने उस सब को घर से दूर हिरन नदी में जाकर फेंक दिया, ताकि किसी को उनके अपराधों के बारे में पता ना चले। ये घटना 26 अक्टूबर 2024 की है। चैन सिंह लोधी और आरोपी चैन सिंह लोधी का पिता मुन्ना सिंह लोधी ने रजनी सिंह लोधी का कत्ल करने के बाद उसके शव की पहचान मिटाने के लिए उसकी साड़ी और उसका जेवर उतार कर उसको जींस और एक टॉवल लपेटकर उसकी पहचान छिपाकर हिरन नदी में फेंक दिया। ये घटना 26 अक्टूबर 2024 की है। ये शर्मनाक घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के पथरिया गांव की है, जहां पर आरोपी चैन सिंह लोधी और आरोपी मुन्ना सिंह लोधी, इन दोनों आरोपियों ने जो रजनी सिंह लोधी का चैन सिंह लोधी ने अपनी पत्नी रजनी सिंह लोधी का बच्चा ना होने के कारण, शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन बच्चा ना होने के कारण उसने अपनी पत्नी का बेरहमी के साथ कत्ल किया और अपने पिता के साथ मिलकर अपनी पत्नी के शव को उसकी पहचान बदलने के लिए उसकी साड़ी को और जो पहने हुए जेवर को उनको निकालकर जींस उसको पहनाए गए और टॉवल में एक लपेट कर हिरन नदी में फेंक दिया, ताकि पहचान छुपाई जा सके और इनके अपराधों का किसी को पता ना चल सके। लेकिन पुलिस ने इस केस की जो गुत्थी थी उसको सुलझा लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोषी चैन सिंह लोधी से सख्ताई से पूछताछ करी थी तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि उसने अपनी पत्नी का गला घोंटकर तकिए से उसका मुंह दबाया, उसका गला घोंटा, उसकी हत्या कर दी और उसकी सबको पहचान बदलने के लिए उसने अपने पिता की मदद ली और उन दोनों ने ही रजनी सिंह लोधी के शव को पहचान बदलकर उसके शव को हिरन नदी में फेंक दिया। ये घटना 26 अक्टूबर 2024 की है। बताने का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था, ना ही किसी को डराना था, न धमकाना था, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन समाप्त हो। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपकी सामाजिक छवि खराब। आज जिस सच्ची घटना में हमने आपको बताया, ये घटना शर्मनाक थी। ये घटना इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और खुद को सेफ रखें। लेकिन कभी आपको ऐसा लगे किसी की भाषा में तब्दीली, या कभी आपको ऐसा लगे कि आपके मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है, या कभी आपको ऐसा लगे किसी की भाषा में तब्दीली, या कभी आपको ऐसा लगे कि आपके साथ कोई घटना होने वाली है, तो उसकी सूचना परिवार में दे या फिर अपने पुलिस स्टेशन में दे जो आपके नज़दीकी है, ताकि अपराधी को पकड़ा जा सके और अपराध को रोका जा सके। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।